वो कहां से देगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, क्योंकि जो एसेट की बात है वो सहारा के पास है ही नहीं। एसेट एसेट तो 500 कंपनियों के पास है, और जो 500 कंपनी है, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर बन नहीं सकता है, जिसका मतलब 200-300 लोग चाहिए। वो 200-300 लोग हैं कौन? इनके परिवार के लोग तो हो नहीं सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं। बाहर के लोग होंगे तो उनको लग रहा होगा कि अरे भाई, मेरे पास मेरी कंपनी के नाम से मान लीजिए कि 5 एकड़ लैंड है, अब ये गाज गिरने वाली है, ये 5 एकड़ लैंड को बेचो और निकलो यहां से। ऐसा तो हो सकता होगा, और हो गया होगा, कौन जानता है पिछले 12 वर्षों में इस खेल को। तो फिर ये 2 लाख करोड़ कहां से लाएगी सहारा? जो जमीनें थी उसमें शेयर होल्डिंग प्राइम सिटी का था, तो जो जमीन बिकेगा वो पैसा प्राइम सिटी के पास जाएगा। सहारा से भी विवाद से उसको कोई मतलब नहीं है, सहारा प्राइम सिटी की। अब सहारा प्राइम सिटी कहां से पैसा लाई ये हमको नहीं पता। जो सहारा प्राइम सिटी में जमीन 2006 में खरीदा गया, वो जमीन बिकेगा तो पैसा सहारा प्राइम सिटी के पास जाएगा, सहारा से भी में क्यों जाएगा? ये बोलती है कि अगर हम फिलहाल जमा भी कर रहे हैं तो सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा, तो पैसा वापस मिल जाएगा सहारा प्राइम सिटी, जिसमें अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे। तो अभी केवल 2 प्रॉपर्टी देने का मतलब ये है कि सबसे पहले कि जो भी इनकी संपत्तियां अलग अलग कंपनी में थी वो भी सेल आउट हो चुकी हैं, क्योंकि इनको इन पे एम्बार्गो नहीं था, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। और ये सेल करते आए हैं 2016 के बाद, सेल करते आए हैं, और जो भी अच्छी प्रॉपर्टियां थी वो निकल चुकी है। तो वो लिस्ट अगर ये देने के लिए कुछ था नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो वर्सोवा और एमबी वैली का झुंझुना पकड़ा दी। वर्सोवा और एमबी वैली का सेबी के एडवोकेट ने अपोज किया कि ये चीज पहले हो चुका है सर, 10 साल पहले सेम ड्रामा हो चुका है, हम ये संपत्ति को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेबी के एडवोकेट से हमने मेल करके कोशिश किया बात करने का सर, हमको रिवर्ट भी आया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं सहारा ग्रुप को, लेकिन हम आपको सोसाइटियों का भुगतान देने में असमर्थ हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारे पास नहीं है, हम रियल एस्टेट और हाउसिंग का केस लड़ रहे हैं, आप अप्रोच कीजिए सीआरसीएस को। ऐसा मेल में लिख के आया है, सीआरसीएस और सेबी को करिए। तो सेबी के एडवोकेट तो इसका नस पकड़े हुए हैं, चाहे कपिल सिब्बल को खड़ा कर लें, प्रशांत भूषण को खड़ा कर लें, पेपर जो इनका कमजोर है उसको क्या कैसे बदलेंगे सिब्बल साहब? सिब्बल साहब 2 महीना का बदले 9 महीना का टाइम ले सकते हैं, लेकिन पैसा तो सहारा को देना है। पैसा तो सहारा को देना है, और जो ये बोली है सारा चीज मान लिया गया है, तो अब तो 15 तारीख को हो सकता है कि सुनवाई हो जाए, तो 15 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा कि इनका ये प्रपोजल है नहीं एक्सेप्टेबल है। आपके हिसाब से मान लीजिए कि 2 ऑप्शन है, फर्ज कीजिए कि इनके प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई जेवी करने के लिए कोई बड़ी कंपनी आ जाए और इनको कहे कि हम 50,000 करोड़ रुपया आपको देते हैं, क्योंकि इनको अभी निवेशक का पैसा लौटाना है साहब, 50,000 करोड़ रुपए देते हैं। और बारसोबा के लिए मान लीजिए 65,000 करोड़ का है, तो उनको कहे कि आपको हम 30,000 करोड़ रुपए देते हैं, तो 50, 30, 80,000 करोड़ रुपए हो गया। और अभी लगभग 25,000 करोड़ रुपए उनके पास है, 15,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए दिया, तो मतलब 1 लाख करोड़ का इंतजाम हो सकता है। ये मैं दिवा स्वप्न कह रहा हूं, अभी ऐसी कोई कंपनी आई नहीं जो इनको 50,000 करोड़ रुपए दे देगा, खाली के आप दे जाइए अपने निवेशक को दे दीजिए, अब मैं इसको डेवलप करूंगा। कौन ऐसी कंपनी है साहब? 50,000 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो 50,000 करोड़ रुपए दे करके एमबी वैली को ले करके और फिर वो अगले 25 वर्ष तक इंतजार करे 50,000 रुपए कमाने के लिए, तो ये जो फिक्शियस वैल्यूएशन का खेल है, इसमें तो मुझे तो लगता नहीं है कि इस विशियस सर्किल से निकल पाएंगे। ये जो आपने कहा कि वो वैल्यूएशन नहीं है, वो प्रोजेक्शन है। वैल्यूएशन तो होता है कि एज ऑन डेट, कि आज के दिन में हमारे एमबी वैली का 10,600 एकड़ लैंड के ऊपर जो डेवलपमेंट है उसका हमारा वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़ रुपया। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो प्रोजेक्शन है कि हम इससे 5 लाख रुपया करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो ये कमाने के लिए कौन आएगा? ना अदानी आने के लिए तैयार होगा, ना अंबानी आने के लिए तैयार होगा। अरे साहब, वो खुद ही अपने क्राइसिस में झूम रहा है, और इनका जो सेट ऑफ बिजनेस है, उस स्कीम ऑफ बिजनेस में इस ग्रुप को इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। अब इंटरनेशनल कोई कंपनी ब्लैक रॉक आ जाए या टर्नर एंड टर्नर ब्रदर आ जाए, उनको कोई इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? सबसे जो इनका कैच था कि 217 सिटीज में इनके पास लैंड बैंक था, और आप कह रहे हैं कि वो लैंड बैंक जो है वो अपने आप में डोलड्रम है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है,
उसका टाइटल क्लियर नहीं है कि ये सहारा सिटी होम प्राइवेट लिमिटेड का ये लैंड है और इस लैंड पर फलना निवेशक आ रहा है, ये तो है ही नहीं। वहां तो 500 कंपनी ने बना लिया है और वो 500 कंपनी जो है ओ कर रहा है सहारा सिटी होम्स लिमिटेड के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कन्हैया जी, मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गया हूं। ये खाली थिएट्रिक से काम नहीं होगा, स्लोगनियरिंग से काम नहीं होगा कि सहारा श्री ने देशभक्ति की, सहारा श्री ने ये किया, सहारा श्री, ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। ये तो एकदम विशियस सर्किल में पड़ा हुआ है मामला। मैं चाह करके भी नहीं निकल पा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि निकल जाऊं, मेरी चाहत है कि निकल जाऊं, कैसे निकलूंगा ये बताइए ना। अच्छा कन्हैया, अब मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं और वन बाय वन, समय ज्यादा मत लीजिएगा। हमको देखिए बिल्कुल स्लोगनियरिंग में नहीं जाना है, भावनात्मक मत खेलिए, इमोशन पर मत जाइए, कट थ्रोट फैक्ट्स पर आइए। क्या आपको जानकारी है, अभी शुभम ने कहा कि 500 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, अलग अलग नाम से, अलग अलग व्यक्ति के नाम से। क्या कन्हैया आपको जानकारी है इस बात की? मैं जितना पूछ रहा हूं उतना का जवाब दीजिएगा, अभी इधर उधर मत बोलिएगा। बोलिए कन्हैया। सर, सहारा इंडिया परिवार की जो वेबसाइट है, हमारे कितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर दिया हुआ है। ये तो 500 बोल रहे हैं और वहां आप जाकर के देख लीजिए जो कुशवाहा जी बोल रहे हैं वही है। लेकिन मैं सर, क्योंकि इन्होंने 1 घंटा का टाइम लिया है और चीरहरण बहुत अच्छी तरह से कर दिया। पॉइंटेड सवाल करूंगा मैं, 1 मिनट रुकिए मेरी, आज मैं कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा है। आई गॉट द रियल फीडबैक, आई एम जस्ट आस्किंग यू वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और ये दर्शक को जानना बहुत जरूरी है। मैं इतने दिन से डिबेट कर रहा हूं, हम जितना तह में जाना चाहते हैं उतने उलझ जाते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 500 कंपनी के बारे में, जिस कंपनी, मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसलिए कि 500 कंपनियों के पास जमीन है, तो ये 500 कंपनी के बारे में आपको जानकारी है? आप ये बताइए सर। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर 5000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं सर। ये तो 500 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 5000 से भी ज्यादा एंटिटी है। हमारा वेबसाइट देख लीजिए आप। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या वो 5000 जो कंपनियां हैं वो 2 लाख करोड़ रुपया दे देगी? सर, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी ये खुद ही बोल रहे हैं कि इतने एंटिटी है और इतनी जमीन है किसी और के नाम पर, तो क्या उसका वैल्यूएशन नहीं है क्या? सर, मैं 1 घंटा से इनका सुन लिया। अब सर ज्यादा नहीं, अगर 5 मिनट भी मुझे मिल जाए तो मैं काउंटर करने के लिए सर बैठा हूं, काउंटर करना चाहता हूं, क्योंकि डिबेट है। मैं जानता हूं कि डिबेट में काउंटर करना जरूरी है और मैं सहारा में डिबेट करने के लिए बैठा हूं, तो कोई भी चीरहरण करके चला जाए मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। अब आप इधर उधर मत बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। सर, मैं सिर्फ 3 बात करना चाहता हूं, 3 बात। पहला ये कि एक संस्था बनी है जिसका नाम है ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा। दूसरी बात पूरे देश यार। सर सुन लीजिए सर। नहीं, सर मेरी बात को रखने दीजिए। सर मेरी बात को रखने दीजिए। आप डिबेट को उलझाना चाहते हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं, गलत नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं सर, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। देना बात नहीं नहीं नहीं, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा कन्हैया, प्लीज। सर पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। अरे साहब फिर वही बात मैं पॉइंट पे आ रहा हूं सर, मैं कहीं अलग ट्रैक पे नहीं कर रहा हूं। सिर्फ सर बोलने दीजिए ना, इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बेचारे बहुत से चुप थे, बोलने दीजिए ना, बेचारे को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए। आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा को एक फल का पेड़ की तरह देखा जा रहा है। सब जितने भी फल खाने के इच्छुक हैं वो पेड़ के नीचे पेड़ को टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि फल कब मिलेगा। तुम्हारा पेड़ बचे या ना बचे, तुम्हारी पेड़ कैसे लगी, उसमें कितने करप्शन हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की जो नियम और कानून को ताक पर रख करके तुम बनाए हो कि कैसे बनाए हो, वो नहीं देखना। फल चाहिए, पेड़ तुम्हारा, हमको पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। आज जितने भी हिंदुस्तान में सर मोर्चा है, जितने भी संस्था बन रहे हैं जो सहारा के निवेशक के लिए निवेशक का शुभचिंतक बोल रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं, क्योंकि ये 2 संस्था ऑलरेडी कोई लाठी से मारने की बात कर रहा है,
कोई उसको मारपीट करके डराने की बात कर रहा है, कोई दूसरी जो संस्था है विश्व भारती वो अरेस्ट कराने की धमकी दे रहा है, वो FIR करने की धमकी दे रहा है और डरा रहा है। अगर कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाएंगे तो उनको डरा धमका करके अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस में है। आज सर तीसरा मोर्चा भी खुल गया, ब्रेन ऑफ बिहार का मोर्चा। आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये ऐसे डरा रहे हैं, कानूनी दायरे में इस तरह से सहारा को फंसा दिए हैं कि भैया किसी को पैसा मिलने वाला नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक आकर के कस्टमर मर जाएगा। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि सहारा में ये है, सहारा तो बिल्कुल